Look at their new defense ministry building in Male. They displayed a portrait of Prime Minister Modi. All of this looked nearly impossible in early 2024. Maldivian politicians were mocking Prime Minister Modi. अब वो चाइनीज भी परेशान है। अब वो चाइनीज के साथ बेसिकली हाथ कर दिया मालदीव्स ने। नरेंद्र मोदी हैं, उन्होंने इस चीज़ को अंडरस्टैंड किया कि जितना पैसा देना है तुम मालदीव्स में दो और मालदीव्स की लॉयल्टी ले लो। वहाँ पे कोई ऑल पार्टी मीटिंग टाइप की भी हुई, लोगों ने समझाया मुझे को कि भाई ये मत करो, एक फ्रेजाइल इकोजोन है, हमारे पास कुछ भी नहीं है, ना हमारे पास पॉपुलेशन है, ना हमारे पास रिसोर्सेज हैं, भारत से पंगा नहीं ले सकते। भारत जो है हमेशा फर्स्ट रिस्पॉन्डर रहा है। मोदी सरकार एक और वारदात करना चाह रहा है मकबूजा कश्मीर के हवाले से। 6 साल पहले उसने एक वारदात की थी जो उसकी ओरिजिनल वारदात से भी बढ़कर वारदात थी। कुछ तो क्रेडिट मोदी साहब को देना पड़ता है, क्योंकि बहुत सी गुर्बत के हवाले से आप कह लिए काफी उनकी अचीवमेंट है खत्म करने में। इजराइल इज ट्राइंग टू हाईजैक द बलोचिस्तान के अंदर जो भी इश्यूज हैं, स्ट्रगल कहें जो भी कहें आगे, उसमें इसराइल है। उनके बहुत सारे उनके मुतालबात हैं, वो उसमें इसराइल है। हमारे शनाख्ती कार्ड देख के हमारे गले जब काटते हैं, हमारे दिल खून के आंसू होता है। ठीक, बिल्कुल। कौन से फ्रीडम फाइटर हैं जो इस तरह चीज वगैरह लड़ा था? नमस्कार दोस्तों, कल प्रधानमंत्री मोदी जी ने मालदीव्स का दौरा किया, जहां पर मालदीव्स में मोदी जी का भव्य स्वागत किया गया और यहां तक कि मालदीव्स के प्रेसिडेंट मोहम्मद यूसुफ अपने कैबिनेट के साथ पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी जी का स्वागत में, और इसके बाद पूरे गार्ड ऑफ ऑनर के साथ मोदी जी को सम्मान दिया गया। और इसके साथ साथ इस वक्त पूरे सोशल मीडिया में एक वीडियो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है, जहां पर मालदीव्स के डिफेंस बिल्डिंग पर हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का भव्य फोटो लगाया गया। ऐसा लगता है जैसे कि खुद मोदी जी मालदीव्स के प्रेसिडेंट हैं या फिर बड़े नेता है, जिसका सम्मान पूरा मालदीव्स करता हो। और इस चीज़ को देख करके चाइना और पाकिस्तान दोनों ही काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं, क्योंकि कल तक जो पाकिस्तान कहता था कि भारत की एक बड़ी हार हुई है मालदीव्स में, और मालदीव्स में इस वक्त प्रो चाइना लीडर है, लेकिन वही प्रो चाइना लीडर इस वक्त भारत और मोदी जी के गुणगान गा रहे हैं। तो चलिए इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मोदी साहब अपने ऑफिशियल ट्रिप पे पहुंचे हैं वहाँ पे, और मालदीवियन प्रेसिडेंट मोहम्मद मोइज़ू खुद लेने आए, पूरी की पूरी कैबिनेट साथ लेके आए, विद द एंटायर कैबिनेट। भाई ये है, इंडिया ने अपना वो जिसे कहते हैं ना प्रेशर डाला है, इंडिया ने प्रेशर डाला है, कैबिनेट लेके आए हैं और कह रहे हैं कि जनाब हम आपको वेलकम करते हैं 60वीं इंडिपेंडेंस डे पे। सो बेसिकली मोइज़ू ने बड़ा काम किया है। उसने क्या काम किया है कि उसने भाई इनको पहले इनसे की लड़ाई और बताया कि भाई साहब मैं तो आपको जो है ना वो बिल्कुल पसंद नहीं करता, ठीक है, मेरे आपके ताल्लुकात ऐसे नहीं हैं। और बाद में कह दिया कि जनाब अच्छा तुम कहते हो तो ठीक है मिल लेते हैं। बाद में मुलाकातें कर दी, जफियाँ डाल दी, ये देखें आप, बाद में मुलाकातें और जफियाँ चल गई। और पहले क्या था, पहले उन्होंने कहा जनाब सॉरी आप जनाब मैं चाइना जा रहा हूँ। तो मोइज़ू ने बेसिकली ट्रिक खेला और वो ट्रिक कामयाब हो गया। और इंडिया जो है वो इंडिया डिड रियलाइज दिस थिंग। उन्होंने कहा यार ये तो कुछ करने की ज़रूरत है, ठीक है, और करने की क्या ज़रूरत है यार, पैसा फेंको मालदीव्स के अंदर। इंडिया ने अच्छे भले पैसे फेंके और मालदीव्स का जो एजेंडा है वो भी ठीक हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भी हो गई है, इकोनॉमिक कोऑपरेशन भी है, ट्रेड में भी कहते हैं बेहतरी हो गई, मैरीटाइम सिक्योरिटी अब ठीक हो गई। पहले कहते थे इंडियन फौजियों को यहाँ से निकालो, अब मैरीटाइम सिक्योरिटी पे मालदीव्स काम कर रहा है, ठीक है जी। अब पीपल टू पीपल एक्सचेंज भी जो है वो बेहतर हो गया। और वो जो हम शुरू में सुना करते थे द टर्बुलेंट इंडिया मालदीव्स रिलेशंस, हाँ, वो एक जो था एक चीज़ चली, और जनाब टूरिज्म पे लड़ाई हो रही है, इस चीज़ पे लड़ाई हो रही है, उस चीज़ पे लड़ाई हो रही है। तो वो बेसिकली दैट वो समथिंग जिसे आप ये कह सकें कि वो बेसिकली मौजू ने एक पत्ता खेला, और उस पत्ते में ये था कि भाई एंड देन आफ्टर दैट पत्ता एक टर्म हम बोलते हैं जिंजरली डिप्लोमेसी, ठीक है जी, और वो फिर वो शुरू हो गई। सो
ये जो जैसे कहते हैं ना, ये जो चीज़ उन्होंने की है, ये बड़ा स्मार्ट निकला है। इसने कहा जी लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए, पहले बाहर निकालो इंडियंस को और बाद में इंडियंस को कहा अंदर आ जाओ। अब वो चाइनीज़ भी परेशान है, अब वो चाइनीज़ के साथ बेसिकली हाथ कर दिया मालदीव्स ने, कि मालदीव्स जो है वो तो था चाइना के पास चला गया और कहा कि भाई साहब हमें जो है वो अपने गले लगा लो, बिकॉज नरेंद्र मोदी इज एक्सप्लॉइटिंग मालदीव्स इंडिया रिलेशंस। मोदी साहब, आज 25 जुलाई है ना, तो मोदी साहब ने आज इंदिरा गांधी जो प्राइम मिनिस्टर रही हैं भारत की, उनका रिकॉर्ड आज तोड़ दिया है, इन द सेंस के कंसेक्यूटिवली जो है आज मोदी साहब को प्राइम मिनिस्टर बने हुए 4078 दिन हो गए हैं, 4078 दिन। इससे पहले ये रिकॉर्ड एक रिकॉर्ड तो नहीं कह सकते, लेकिन इससे पहले इंदिरा गांधी साहब जो थी वो 4077 दिनों के लिए वजीर आजम कंसेक्यूटिव जो थी वो वजीर आजम रही जी। लेकिन अभी इंदिरा गांधी का रिकॉर्ड टूटा नहीं, इन द सेंस के इंदिरा गांधी ने तकरीबन 15 साल से जायद जो है वो एक दफा तो 1964 से 1977 तक, और फिर उसके बाद भी एक दफा उनको मौका मिला जो है वजीर आजम बनने का, जो मेरे ख्याल में 1980s में था, 84 तक। तो अब टोटल जो उनका पीरियड है इंदिरा गांधी का वो 15 साल से कुछ ज्यादा है। लेकिन जो इस वक्त भी रिकॉर्ड होल्डर हैं मुंतहा वो हैं जवाहरलाल नेहरू जी। उन्होंने तकरीबन जो एक कंसेक्यूटिव हुकूमत की है वो 16 साल से कुछ जायद है, क्योंकि वो 1948 से 1964 तक भारत के वजीर आजम रहे हैं। तो अभी देखना ये है कि मोदी साहब क्या, पहले तो ये है, पहला जो आपका सवाल था कि भाई क्या वो भारत के जो इंतखाबात होने जा रहे हैं 2029 तक उस तक रहेंगे वज़ीर आज़म, या फिर अगर नहीं रहते तो फिर अगला बीजेपी का कैंडिडेट क्या हो, कौन होगा। अच्छा, ये सारी बहस शुरू क्यों हुई? बहस इसलिए शुरू हुई कि एक तरफ तो देखिए ना, 2014 से लेकर अब तक 2025 तक कुछ तो क्रेडिट मोदी साहब को देना पड़ता है, क्योंकि एक जो सिलसिला इकोनॉमिक रिफॉर्म का शुरू हुआ था, इकोनॉमिक ग्रोथ का, तो 2014 से लेकर 2025 तक मोदी साहब ने बहुत सी गुर्बत के हवाले से आप कह लिए काफ़ी उनकी अचीवमेंट है ख़त्म करने में। को के भी 28% जो लोग हैं भारत में वो जो खत गुर्बत है, जो लाइन है पॉवर्टी, उससे नीचे ही रहते हैं।